हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का जो एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 इस तारीख को इसको देखते हैं। एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदती है का मतलब हो जाता है क्रय मूल्य कितना रुपये में, 950 रुपये में, और उसे 1150 रुपये में बेच देती है का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य 1150 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो हम लाभ तो निकाल ही सकते हैं। 950 रुपये में कोई सामान खरीदे, 1150 रुपये में बेच दिए, तो हमको फायदा ही होगा क्योंकि इसे हम ज़्यादा में बेचे हैं, तो हमारा लाभ हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को घटा देंगे तो पता चल जाएगा, इसमें 200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1150। 950 और 200 1150, यानी कि कोई वस्तु 950 रुपये में खरीदे थे, उसको हम 1150 रुपये में बेच दिए, यानी कि क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचे, तो हमको लाभ हुआ कितना में, 200 रुपये हमको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो जब भी लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। कैसे? तो जैसे यह मार्कर है, इसको हम 10 रुपये में खरीदे तो वो हमारा क्रय मूल्य 10 रुपये का लाएगा। इसको यदि हम 20 रुपये में बेच दें तो इसमें हमें 10 रुपये का फायदा होगा। अगर इसी को हम 5 रुपये में बेच दें, तो खरीदे थे तो 10 रुपये में और बेच दिए 5 रुपये में, तो 5 रुपये का तो घाटा हो गया। तो लाभ होगा या हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो इसको याद रखिएगा कि जब भी लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य पर होता है, तो पर का मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 950, तो क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे और लाभ को रखेंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि लाभ परसेंट जब भी हानि परसेंट पूछे तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो पर मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नीचे, तो यह हमेशा क्रय मूल्य को नीचे ही रखना है। अब प्रतिशत का रहा है तो 100 से, 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 40 बार में, फिर ये हो जाएगा 400/19। तो हम 400/19 को भाग दे देते हैं, यहाँ पर 19 से भाग दे देते हैं 400 में, 19 दूना 38, ये 2 0, 19 से कम 19, अब लगभग 1 बचेगा यहाँ पर, तो लगभग 21 आया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन में 21% हमारा आंसर हो गया। तो जब भी लाभ परसेंट पूछे या हानि परसेंट पूछे तो वह हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछला साल पूछा हुआ था। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक अलमारी 14,360 रुपये में लाई गई। एक अलमारी है, उसे 14,360 रुपये में लाई गई, और उसे परिवहन पर यानी लाने में जो भी खर्चा होता है, गाड़ी से आता है तो 240 रुपये का खर्च उस पर हो जाता है। तो 240 रुपये भाड़ा लग जाता है गाड़ी का, तो टोटल उसका कितना रुपये लग जाता है उसमें? तो ये 14,360 रुपये में 240 रुपये जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे वो हमारा टोटल क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। 1 0 0, और यहाँ पे 4 6 10 के 0 8 सिर्फ 1, 2 3 5 1 6, और यहाँ पे 1 4, 14,600 रुपया हमारा टोटल क्रय मूल्य कहलाएगा, क्योंकि ये तो परिवहन इसी में इंक्लूड हो जाएगा ना। तो ये हमारे खर्च किए, यानी इतना रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यह जो है हमारा 14,600 रुपये यह क्रय मूल्य है। अब 15% का लाभ, यहाँ पे जब भी 15% का लाभ दिया रहे या 15% की हानि दिया रहे, या 20% का लाभ या 20% की हानि, कभी भी यहाँ पर लाभ या हानि दिया रहे परसेंट में, तो इसमें आपको 3 चीज़ दिखाई देना चाहिए। 15% का लाभ का मतलब होगा कि इसमें क्रय मूल्य होगा 100, लाभ है 15, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। जैसे यहाँ 15% लाभ दे देगा तो इसमें हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 100, हमेशा क्रय मूल्य कितना होगा 100, और लाभ कितना है यहाँ पर 15, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115, 100 इसमें जुट जाएगा। तो 15% में क्रय मूल्य होगा 100, लाभ है 15, विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो
15% का लाभ का मतलब कि इसमें क्रयमूल्य कितना है 100 है और लाभ यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो क्रयमूल्य है यह वाला 14,600 क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, तो इसमें कितना है 100 है क्रयमूल्य। तो पूछा जा रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो 15% लाभ में क्रय मूल्य का 100, लाभ है 15, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। तो 2 शून्य से 2 शून्य। अब 146 में 115 से गुना करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 146 में 115 से गुना करेंगे, 6 25 30 को 3, 5 को 20 23 के 3 हाथ में 2, 5 1 5 2 7, 1 6 6 और देख लीजिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 और ये 6 3 9, यानी कि 0 लास्ट में इधर से यही है इसमें, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।